Hello guys, I'm Dr. Sakshi. Let's continue with NEET UG counseling. गवर्नमेंट स्कूल में जो भी बच्चे 6 से 12th क्लास तक के पढ़ते हैं उनके लिए भी 5% रिजर्वेशन है, सो दे कैन गेट मोर अपग्रेड कॉलेज इफ़ दे हैव दिस थिंग. किसी भी काउंसलिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चॉइस फिलिंग. चॉइस फिलिंग में आपको जो कॉलेज आपको अगर लगता है कि आपसे अगर डिस्टेंस में है, डिस्टेंस मैटर करती है, होम टाउन है, या जो कॉलेज भी आपको प्रायोरिटी रखनी है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है. चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज आप सबसे पहले डालते हैं और अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो आपको सबसे पहले वही कॉलेज अलॉट होता है. फर्स्ट राउंड में अगर आपने कॉलेज अगर फील किया है और अगर आपको अलॉट हो गया है और उसके बाद भी अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे. लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो मतलब फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद वो कॉलेज नहीं लेते, या तो फीस इशू हो सकता है. अगर आपने चॉइस फिलिंग कर ली है और अगर उसमें आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आपको एडिट की डेट दी गई है 13 to 18 अगस्त कुछ है, तो अगर आपने उसमें लॉक नहीं किया है तो आपकी चॉइस फिलिंग को वो कंसिडर नहीं करेंगे. तो आपको जब आपने चॉइस फिलिंग कर ली तो उसके बाद लॉक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आपने लॉक नहीं किया है तो आपकी चॉइस फिलिंग कंसिडर नहीं की जाएंगी. आपने जो एडिट किया है चॉइस फिलिंग है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. जो पहले किया है हो सकता है उसे कंसिडर माने. जब भी आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो कॉलेज अलॉट होने पे जब भी आप कॉलेज जाते हैं एडमिशन के लिए तो आप हर डॉक्यूमेंट्स की 3 से 4 फ़ोटो कॉपी साथ में रख के लेके जाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज आउट ऑफ सिटी होते हैं तो हो सकता है वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आए. वैसे तो वो अरेंज करते हैं चीज़ें, बट स्टिल फॉर सेफ्टी आपको 3 से 4 हर एक डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी साथ में लेके जानी ज़रूरी है. आप अगर स्कॉलरशिप से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी मतलब आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि हो सकता है कभी इन केस इन वर्स्ट सिचुएशन कभी अगर गवर्नमेंट लास्ट में इंटर्नशिप में या फाइनल ईयर में अगर पे नहीं करती है तो आपको अपने खुद के इससे आपको पे करना पड़ सकता है. तो आप पहले कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देखें, उसके बाद ही कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालें. अदरवाइज़ आप कॉलेज अगर आपको लग रहा है जैसे ओबीसी पोस्ट मैट्रिक में आपको 15% पे करना होता है, तो हो सकता है अगर कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो आपको पर ईयर 3 से 4 लाख रुपए आपको पे करने पड़ सकते हैं. तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, कॉलेज की कितनी फ़ीस है, 15% में कितनी आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कीजिए प्राइवेट कॉलेज की.